नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल। हम अध्ययन कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में, जिसमें हमने विश्व के जो प्रमुख रेल मार्ग हैं जैसे कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, कैनेडियन नेशनल रेलवे मार्ग आदि के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग के बारे में। सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लंबा तथा महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। इस रेल मार्ग का निर्माण 1863 से 1869 के मध्य में हुआ। यह पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क, जो कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है, यहाँ हम देख सकते हैं मानचित्र में, यहाँ पर न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क और पश्चिमी तट पर जो बड़ा बंदरगाह है सैन फ्रांसिस्को, उसको यह जोड़ता है। अर्थात जो सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग है वह न्यूयॉर्क से लेकर के सैन फ्रांसिस्को, जो कि पश्चिमी तट पर स्थित एक बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है पश्चिम तट का यह सैन फ्रांसिस्को, उसको न्यूयॉर्क से जोड़ता है। न्यूयॉर्क जो कि यूएसए का सबसे बड़ा नगर है। न्यूयॉर्क से यह प्रारंभ होकर के पिट्सबर्ग पहुंचता है। पिट्सबर्ग जो है वह यूएसए का ही नहीं अपितु विश्व का सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। पिट्सबर्ग पहुंचने के बाद यह शिकागो, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी के रूप में जाना जाता है और साथ ही गेहूं की भी सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ पर यह पहुँचता है शिकागो। यहाँ पर शिकागो से यह जो है वह मिसौरी जो नदी है उस पर उपस्थित ओमाहू शहर, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये न्यूयॉर्क से आया यह पिट्सबर्ग से शिकागो और शिकागो से यह मिसौरी नदी पर स्थित ओमाहा शहर में पहुंचता है। फिर यह प्लाटा नदी की घाटी से होकर के पश्चिमी पठारी प्रदेश में प्रवेश करता है और यहाँ पर साल्ट लेक सिटी है, वहाँ पर पहुंचता है यह। साल्ट लेक सिटी से फिर यह जो रॉकी श्रेणियों को पार करने के बाद सैन फ्रांसिस्को नगर में यह समाप्त हो जाता है। यहाँ सैन फ्रांसिस्को नगर है यह जो महत्वपूर्ण जो रेल मार्ग हैं यूएसए के दो महत्वपूर्ण रेल मार्ग, जैसे कि उत्तरी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग और दक्षिणी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग, ये जो दो रेल मार्ग हैं वह इसी सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग के उत्तर में तथा दक्षिण में स्थित शहरों को मिलाते हैं। जो उत्तरी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, उत्तरी ये रहा, यह सिएटल जो कि पश्चिमी तट पर स्थित नगर है उसको न्यूयॉर्क से जोड़ता है, तथा जो दक्षिणी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो कि सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग के समानांतर ही है, यह भी न्यूयॉर्क को यहाँ पर जो लॉस एंजल्स जो है उसको न्यू ऑरलियंस होते हुए न्यूयॉर्क को जोड़ता है। यानी न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स को दक्षिणी जो ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग है वह जोड़ता है। पांचवा रेल मार्ग है ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग। ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग यूरोप का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, जो कि यूरोप के 8 बड़े देशों से होकर के निकलता है। इन 8 बड़े देशों में से 6 देशों की राजधानियां वह इसी रेल मार्ग पर पड़ती हैं। यहाँ हम देख सकते हैं यह पेरिस से आरंभ होकर के 8 देशों से गुजरता हुआ तथा 6 देशों की राजधानियों से होता हुआ यह इस्तांबुल, जो कि टर्की की राजधानी है, तक पहुँचता है। और यहाँ पर फ्रांस की राजधानी पेरिस से शुरू होकर के टर्की की राजधानी इस्तांबुल तक जाता है। इस्तांबुल को कुस्तुनतुनिया भी कहते हैं। यहाँ जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि यह पेरिस से आरंभ होता है।
पेरिस से आरंभ होकर के यह मार्ने नदी जो है फ्रांस में, उसके समानांतर चलता हुआ नैन्सी नगर पहुंचता है। नैन्सी नगर भी फ्रांस में स्थित है, जो कि फ्रांस का एक लौह एवं इस्पात का उद्योग का प्रमुख केंद्र है। इसके पश्चात राइन घाटी में स्थित स्ट्रासबर्ग पहुंचता है। यह भी फ्रांस के प्रमुख नगरों में से एक है। तत्पश्चात यह फ्रांस की सीमा को पार करने के बाद जर्मनी में प्रवेश करता है। जर्मनी के भी प्रमुख नगर जैसे कि कार्लसरूहे, स्टुटगार्ट आदि नगरों से होते हुए आक्सबर्ग तथा म्यूनिख पहुंचता है। यहाँ पर म्यूनिख जो कि जर्मनी का एक प्रमुख नगर है, औद्योगिक नगर है। म्यूनिख के बाद जर्मनी के पश्चात यह ऑस्ट्रिया में प्रवेश करता है। साल्सबर्ग पहुंचता है ऑस्ट्रिया के। यहाँ से मुड़ करके लिंज नगर जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही है। डेन्यूब नदी के किनारे पर लिंज नगर है। इसके बाद डेन्यूब नदी के समानांतर चलता हुआ यह वियना नगर को जाता है, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी। ये रहा वियना। म्यूनिख से बीच में कई छोटे छोटे नगर आते हैं ऑस्ट्रिया के, जैसे साल्जबर्ग, लिंज नगर आदि। इसके पश्चात यह पहुंचता है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, जो कि वियना यूरोप का भी एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। वियना के बाद यह हंगरी, जो कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट पहुंचता है। यहाँ बुडापेस्ट ये हंगरी की राजधानी। इस तरह से 4 देशों की राजधानियाँ पेरिस हो गई, 3 देशों की राजधानियाँ, पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, ऑस्ट्रिया जो कि जर्मनी पहुंचता है, लेकिन जर्मनी का जो राजधानी नगर है वो इसके किनारे स्थित नहीं है। अर्थात फ्रांस के बाद जो राजधानी पड़ती है, राजधानी, वह है ऑस्ट्रिया की वियना। तत्पश्चात बुडापेस्ट। बुडापेस्ट के बाद यह यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड आता है। यहाँ बेलग्रेड ये 5वीं राजधानी हो गई। और बुल्गारिया की राजधानी, यहाँ से यह यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड से होते हुए अगला जो देश है वह बुल्गारिया है, जिसकी राजधानी सोफिया, उसको टच करता हुआ टर्की की राजधानी इस्तांबुल तक पहुंचता है। यहाँ पर इस्तांबुल है, ये सोफिया है, सोफिया को टच करते हुए यह आता है इस्तांबुल, जो कि टर्की की राजधानी है। इस तरह से जो एक एशियाई रेलवे के निर्माण का भी प्रस्ताव पारित किया गया है, जो कि इस्तांबुल, जो कि टर्की की राजधानी है, उसको मध्य एशिया होते हुए, अर्थात इस्तांबुल को मध्य एशिया के पश्चात बैंकॉक से मिलाता है। अर्थात इस्तांबुल से लेकर के बैंकॉक, जो कि वाया जो है ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से जोड़ने वाले एशियाई रेलवे के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। अन्य जो रेल मार्ग हैं वह है केप काहिरा रेल मार्ग। केप काहिरा रेल मार्ग जो है वह अफ्रीका का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। यद्यपि यह रेल मार्ग पूर्ण नहीं है, यानी पूर्ण रूप से नहीं बना हुआ है, फिर भी यह नावों, नदियों, सड़कों आदि के द्वारा जो अफ्रीका का सुदूर दक्षिणी सिरे पर स्थित केपटाउन नगर, यहाँ पर केपटाउन नगर है ये, इस केपटाउन नगर को उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित काहिरा से, यहाँ पर काहिरा है जो कि मिस्र की राजधानी है, को जोड़ता है। इस तरह से यह रेल मार्ग केप टाउन से आरंभ होकर के किम्बरले, जो कि प्रमुख हीरे की खान है, हीरे की खान के लिए समस्त विश्व में प्रसिद्ध है किम्बरले, यहाँ पहुँचता है। किम्बरले से यह जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे और बुलावेयो पहुँचता है। यहाँ पर हरारे और बुलावेयो है। उसके पश्चात एक जो बुलावेयो से एक जो शाखा है वह मोजाम्बिक के पूर्वी तट पर स्थित बीरा तक पहुंचती है। ये मोजाम्बिक है और मोजाम्बिक का ये बीरा पत्तन है, बंदरगाह है, वहाँ तक जाती है। फिर बुलावेयो से प्रधान शाखा उत्तर पश्चिम की ओर चलकर जाम्बेजी नदी क्रॉस करती है। यहाँ जाम्बेजी नदी को क्रॉस करने के बाद यह विक्टोरिया जो जलप्रपात है उस पर स्थित लिविंगस्टोन नगर पहुँचता है। फिर यह उत्तरी दिशा में जाम्बिया को पार करता है और इसी बीच ब्रोकेन हिल स्टेशन भी आता है, जो कि धातुओं के लिए प्रसिद्ध है ब्रोकेन हिल। तत्पश्चात यह रेल मार्ग कांगो में प्रवेश करके एलिजाबेथ विले नगर पहुंचता है। एलिजाबेथ नगर में पहुंचने के बाद यह एलिजाबेथ विले है वह
काहिरा यहाँ पर पहुँचने के लिए अंतिम रेलवे स्टेशन है। इसके आगे सड़कें तथा झीलों से हमें काहिरा तक जाने के लिए यात्रा करनी पड़ती है, जहाँ सड़कें तथा झीलों के द्वारा हम यात्रा करते हैं। इसके पश्चात जो टांगानिका तथा विक्टोरिया झीलों में नावों के द्वारा तथा स्थल मार्गों पर सड़कों के द्वारा पर्याप्त दूरी एलिजाबेथ विले नगर के बाद हमको क्रॉस करनी पड़ती है काहिरा जाने के लिए। रेल मार्ग जो है वह नील नदी के किनारे स्थित कोस्टी नगर से प्रारंभ होता है और यहाँ से यह जो रेल मार्ग है वह समानांतर चलता है। बीच में कई जैसे कि सेनार, खार्तूम, एतवारा, जैसे यहाँ पर खार्तूम है, आदि कई सारे छोटे स्टेशन पड़ते हैं। फिर वादी हाफा नगर जो है, यहाँ पर वादी हाफा नगर है, ये यहाँ तक आता है और यहाँ से अस्वान और अस्वान से पुनः काहिरा तक, अस्वान से होते हुए यहाँ काहिरा तक पहुँचता है, जो कि नील नदी की घाटी में नदी के ठीक समानांतर चलता है। काहिरा और जो सिकंदरिया है वह मिस्र तथा उत्तरी जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके प्रमुख शहर हैं। काहिरा मिस्र की राजधानी है एवं सिकंदरिया जो है वह प्रमुख बंदरगाह और औद्योगिक नगर है।